नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मेरे पास 3 बोर्ड आए थे रिपेयरिंग के लिए, तो सब तो मैंने कर दिया है। लेकिन आजकल के समय में आप देखोगे कि ज़्यादातर स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड के अंदर आपका रिपेयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब पहले तो आप वोल्टेज मिसिंग होते थे, आप तो दे देते थे। लेकिन आजकल ऐसे फॉल्ट आ रहे हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, सबके अंदर फॉल्ट यही है कि सारे वोल्टेज ओके मिलेंगे आपको, और आपको टीवी ऑन नहीं होगा। आपका वोल्टेज सब ओके रहेंगे, टीवी ऑन नहीं होगा। ये एक कॉमन फॉल्ट आ गया है। हम क्या करते हैं, उसको छेड़छाड़ करने लगते हैं। छेड़छाड़ करके सोचते हैं कि वोल्टेज कम ज़्यादा करके दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा इस हिसाब से हम सोच चलेंगे कि भाई कोई रजिस्टर ओपन है, कोई डायोड ओपन है, कोई कुछ ओपन है, तो ये फॉल्ट आपको सीआरटी समय मिलता था या जो एलसीडी एलईडी आता है उसके अंदर। लेकिन अभी जो स्मार्ट बोर्ड आए हैं, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्मार्ट बोर्ड आए हैं अभी जो नए आए हैं, इसके अंदर आपको ना रजिस्टर के जल्दी फॉल्ट मिलेंगे, ना आपके डायोड के जल्दी फॉल्ट मिलेंगे। ओके, तो इसके अंदर आपको 98% या 90% बोल सकते हो कि आपको एमएमसी फेलियर या हेल्थ से रिलेटेड इसके फॉल्ट मिलेंगे आपको। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर आप एमएमसी में डील करते हो, एमएमसी में काम करते हो, तो आपके पास जो भी बोर्ड आता है, बने ना बने वो बात की बात है। उसका सबसे पहले काम यह है कि आपका उसका एमएमसी को कॉपी करके रख लेना है। अगर आप एमएमसी कॉपी करके नहीं रखोगे, तो अगर जैसे कि आप गांव खेड़े में रहते हो, कहीं दूसरी जगह रहते हो, तो आपको इधर उधर से मांगना पड़ेगा और जल्दी कोई देगा नहीं आपको। ओके, हर एक एमएमसी का चार्ज लगता है। अगर आप कॉपी करके रखे रहोगे तो आप खुद कमाओगे। अभी हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया है कि जो भी हमारे पास बोर्ड आते हैं, अभी ये लेटेस्ट बोर्ड था, अभी यही बोर्ड मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, कल ही आया था। तो उसका नो इंडिकेटर था, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा था। ओके, तो स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसका जो है एमएमसी को निकाला। सारे वोल्टेज हमको ओके मिले थे, जितने वोल्टेज भर रहे सब ओके थे। अच्छा, जब वोल्टेज सब ओके है तो सिस्टम आईसी का हीट चेक कर लीजिए आप कि हीट कैसा है, इसका हीट प्रॉपर है या हीट ओवर हीट है, ज़्यादा हीट है। तो हर एक कोने में इसका सेक्शन बनाया हुआ है। अगर पर्टिकुलर कोने में ज़्यादा हीटिंग है तो समझ जाना उस सेक्शन ख़राब हो गया है। अगर कहीं भी हीट नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल हीटिंग है पूरी आईसी का, तो समझ लीजिए कि आपकी एमएमसी का दिक्कत है, या तो एमएमसी ख़राब है या तो सॉफ्टवेयर इसका करप्ट है। तो एमएमसी आपको, अभी फिर मैंने क्या किया, मेरे बाजू में एक दुकान था, तो उनके यहाँ से बोर्ड लेके आया मैं। चालू बोर्ड है, एंड्रॉयड टीवी की चालू बोर्ड है पैनासोनिक का। उसका एमएमसी निकाल के कॉपी किया और कॉपी करके दूसरे में लगा के दे दिया, टीवी एकदम सेट चालू हो गया। बशर्ते बात यह है कि इससे पहले जस्ट एक दिन पहले यही बोर्ड आया था मेरे पास पैनल डालने के लिए। तब मेरा दिमाग नहीं काम किया कि भाई इसका एमएमसी कॉपी करके रख लो। लेकिन जब कल ही वो टीवी आया बनने के लिए और एमएमसी ख़राब दिखा, तो अब जब एमएमसी ख़राब है तो उसका डेटा नहीं निकल पाएगा आपका। तो डेटा नहीं निकल पाएगा तो टीवी बन नहीं पाएगा। तो उनके पास से चालू बोर्ड लेके आया अपने रिस्क पे कि भाई ख़राब होगा तो आपको 2000 रुपये दे दूंगा मैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर लेके आने के बाद एमएमसी कॉपी किया, सही सलामत किया, और उनको बोर्ड बन गया, उनको दे दिया। ठीक है, तो इनके में पावर सप्लाई का फॉल्ट था, तो वो करके हो गया। ओके, तो बोर्ड आपके पास जो भी है, जैसे अभी एक देखिए, ये भी नए बोर्ड आए हैं, आप देख सकते हो कि ये भी एक नया मार्केट में बोर्ड आया है, जो कि आप क्रोमा में लग के आएगा। ओके, इसका भी हम लोग ने एमएमसी कॉपी करके रख लिया। तो ये सब बोर्ड जो नए आए हैं, इसका एमएमसी बहुत फेलियर है। किसी में हाइनिस का एमएमसी लग के आ रहा है, किसी में सैमसंग का लग के आ रहा है, किसी में तोशिबा का लग के आ रहा है। तो 98% जो भी कोई एमएमसी हो, सब फेलियर एमएमसी है। क्योंकि देखो कैसा होता है कि दिक्कत ये होता है कि जब हम लोग टीवी यूज़ करते हैं ना, तो टीवी यूज़ करने के बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं। ओके, तो जो उसका कैचे मेमोरी होता है वो धीरे धीरे फुल होते रहता है, या फिर जिससे डेटा आता जाता है, हम उसको, जैसे मोबाइल में कैसा हम लोग सीसी क्लीनर रहता है, बहुत सारे हम लोग बूस्ट करते हैं मेमोरी को ताकि वो हैंग ना करे, अच्छे से चले। वैसे टीवी के अंदर हम लोग नहीं करते हैं। तो दिक्कत ये आता है कि उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसका कैचे मेमोरी हटाते ही नहीं, जो उसके अंदर डेटा स्टोर उसको रिमूव ही नहीं करते। तो एक समय ऐसा आता है कि जो बूट का फाइल है वही आके वहीं पर बीच में रुक जाता है। तो आपका टीवी प्रॉपर तरीके से बूट नहीं होगा, और बूट नहीं होगा तो लोगों पे हैंग कर जाएगा। ठीक है,
तो ये सब फॉल्ट आता है। अच्छा एमएमसी की दिक्कत क्या है, देखो लोगों पे हैंग हुआ, टीवी बार बार रीस्टार्ट मार रहा है, नो और स्टैंड बाई एलईडी आ रहा है लेकिन स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो रहा है। TCL, iFalcon, नोकिया और इंटेक्स जिसके अंदर कॉमन बोर्ड लग के आते हैं, उसके अंदर अगर आपकी एमएमसी ख़राब है या इसका हेल्थ डाउन है तो स्टैंड बाई का लाइट भी नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे वोल्टेज ओके रहेंगे। अगर सारे वोल्टेज आपको ओके मिले, मेन आईसी हीट नहीं है, सारे वोल्टेज आपको ओके मिले, मेन आईसी हीट नहीं है, तो आपको एमएमसी आपका ख़राब है इसका चांसेस 80 to 90% है। बशर्ते आपको वो चीज़ आना चाहिए और समय के हिसाब से आप अपडेट नहीं हो गए, समय के हिसाब से आप अपडेट नहीं हो गए तो आप पीछे रह जाओगे। कोई आपको आगे नहीं खींच के सकता, क्योंकि आपको अगर आगे लाना है तो खुद के बूते ही लाना पड़ेगा, दूसरा कोई आपको आगे नहीं ला सकता है। ओके, थोड़ा बात को थोड़ा सा गहराई से लीजिए, क्योंकि आने वाला टेक्नोलॉजी बहुत ही हार्ड होते जा रहा है और रिपेयरिंग थोड़ा सा दिक्कत आने लगा है, क्योंकि आजकल टीवी सस्ता हो गई है, टीवी जो है वो सस्ता दिन का दिन होते जा रही है। ठीक है, 7,000 8,000 जो बस वो लोग बेचते हैं, लेकिन आधे टाइम पे हो गए। जैसे 1 साल की वारंटी दी, 6 महीने में लोग गायब, कंपनी गायब। दुकानदार क्या करेगा, बोलेगा भाई लिख के दे रहा हूँ सर्विस सेंटर वारंटी है, लेकिन क्या करते हैं कि 6 महीने 8 महीने उनको मालूम है कि नया डिस्प्ले है, नया बोर्ड है, तो कम से कम 6 महीने 8 महीने चलेगा। साल जैसे होगा तो कस्टमर कंपनी ढूंढता रहेगा, ओके, और कंपनी वाले गायब हो जाएंगे, लोकल वाले जो सस्ते टीवी मिल रहे हैं। तो अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड के रेट अभी भी कम नहीं हुए हैं। सोनी टीवी आप देखो तो उसका अभी भी 27,000 25,000 ऐसा रेट है उसका अभी भी, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, ठीक है, साउंड क्वालिटी है। LG सैमसंग थोड़े रेट घटा दिए हैं, लेकिन सोनी आज भी वही जगह पे है, याद रखिए बात। तो जब अच्छे क्वालिटी में जाओगे तो चाहे पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। लोकल में जाओगे तो आपको इस हिसाब से मिलेगा। और वो कैसा लोकल वाला टीवी कैसे रहते हैं 6 महीने साल भर, क्योंकि बोर्ड की जो आपको देखोगे ऐसा बोर्ड कर दिया है कि आप देख के दंग रह जाओगे। देखिए ये इसका बोर्ड है, और ब्रांडेड के बोर्ड देखिए, इसमें थोड़ा कुछ दिख रहा है, तो ये तो एकदम नल्ला दिख रहा है मुझे। अब इसकी आईसी निकालूँ तो आपको देख के दंग रह जाओगे कि इतनी छोटी आईसी दी है। ठीक है, तो जो भले हाँ हम जानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन क्या करें, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का सामान देते कंपनी अच्छा होता, लेकिन क्या करते हैं वो लोग रेट डाउन करके कंपनी काम जो है तुम घटिया करेंगे, और जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं मार्केट में आएगा, कुछ दिन चलेगा बाद में फॉल्ट ही आएगा। तो कस्टमर तो वो देखता नहीं, तो सबके माइंड में यही कि कस्टमर सिर्फ पैसा देखता है, तो पैसा देखता है तो पैसे हिसाब से माल खरीदता है। अगर आप 4,000 का टीवी बेचोगे, अगर वो उसके बाद 4,000 5,000 का भी टीवी आप बेचे, और एक महीना 2 महीना 6 महीने में हैंग करने लगा, और कंपनी तो अपनी गायब हो जाएगी, फंसेगा कौन? आपको तो टीवी सस्ते में चाहिए, तो सस्ते में टीवी वही मिलेगा ना, ब्रांड मिलिए तो अच्छा समय चलता था। तो थोड़ा सा आप भी समझिए और अच्छा चीज़ लीजिए, और ताकि रिपेयर हो सके। चाइना चीज़ जानते हैं, जब जो लेके आ रहे हो ज़्यादा रिपेयरिंग चांसेस कम, एमएमसी ख़राब हो रही, सिस्टम ऐसी ख़राब हो रही है। तो जो टेक्नीशियन भाई है वो थोड़े से सतर्क हो जाए, क्योंकि उनको अब थोड़ा सा चीप लेवल में उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरोगे तो आप पीछे हो जाओगे, ध्यान रखिए ये बात। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और एमएमसी लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं आप काम करोगे तो आप भाई रास्ते से पीछे हो जाओगे, आप भटक जाओगे। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन का दिन बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। अब वो ज़माना गया जब रजिस्टर का वैल्यू हाई होता था, हम लोग देखते थे ना CRT का रजिस्टर का वैल्यू हाई हो गया। इसमें कभी भी आपको रजिस्टर का हाई वैल्यू नहीं मिलेगा। जब हम लैपटॉप रिपेयरिंग करते थे, टेक्नीशियन का काम करते थे, तो 700 रुपये हमारा सर्विस चार्ज था। उस 700 रुपये सर्विस चार्ज में हम लोग लैपटॉप रिपेयर करके देते थे। तब भी हम रजिस्टर पे ज़्यादातर डाउट नहीं करते थे, क्योंकि उसमें इतने रजिस्टर लगे हैं, कितना आप चेक करोगे। तो और उसमें ये सब रजिस्टर जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, बशर्ते उस सेक्शन में मॉइस्चर न लगा हो। जैसे आपको बताता हूँ, देखिए आपको एक जगह दिखाता हूँ। देखिए ये आपका आईसी दिख रहा है, यहाँ पर है ना, ये देखिए आईसी दिख रहा है, इसके बाजू में हल्का सा आपको रस्ट दिखेगा। ठीक है, हल्का सा आपको रस्ट दिखता रहेगा। अब ऐसा जगह आपको मिला तो समझ लेना वहाँ रजिस्टर लगा, तो समझ करो कि वहाँ पर रजिस्टर का वैल्यू हाई हो सकता है।
लेकिन अगर फ्रेश जगह में आप सोचो कि रजिस्टर का वैल्यू हाई हो गया है तो हाई नहीं होगा, ड्राई होगा। ठीक है, कभी भी जहाँ पर आप रस्ट लगा है वहाँ रजिस्टर का वैल्यू हाई हो सकता है, या फिर उसके जो कांटेक्ट होते हैं वो छोड़ सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि वो जल्दी ख़राब हो तो वो ऐसा ख़राब नहीं होता है, जब तक कि शॉर्ट सर्किट होकर उड़े ना, कहीं आगे का सर्किट शॉर्ट ना हो तभी वो रजिस्टर ख़राब होगा। लेकिन एसएमडी में आपको रजिस्टर पे डाउट नहीं करना है। आप रजिस्टर पे डाउट करोगे तो आप डाउट करते ही रह जाओगे, क्योंकि ये सब रजिस्टर बहुत ही कम ख़राब होते हैं, हाई वैल्यू भी बहुत कम होते हैं, जबकि जब जहाँ रजिस्टर लगे रहेंगे वहीं ख़राब होगा। इसीलिए आप वो ज़माना भूल जाइए। वहाँ पर कैसा होता था कि हाई वोल्टेज पे होता था 110, ठीक है, जो CRT हम लोग करते थे 110 वोल्ट होता था, 35-36 वोल्ट होता था, 12 वोल्ट 15 वोल्ट। इसमें 12 वोल्ट है, लेकिन 12 वोल्ट से फिर छोटे छोटे वोल्टेजेस बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा वोल्टेज बोलते हैं उसको, लो ड्रॉप वोल्टेज, LDO सप्लाई। ठीक है, तो छोटे छोटे सप्लाई बनाई गई है, 3.3, 1.1, 1.5, 1.8, ठीक है, 2.5, इस तरह से सप्लाई बनाई गई है। तो यहाँ पर ये सब सप्लाई बनाने में बहुत हाई तो है नहीं सप्लाई की जो रजिस्टर को आपको ओपन कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई कर सकता है, क्योंकि आगे अगर जैसे कि सिस्टम IC में जाता सप्लाई, अगर वहाँ पर उसके जो ओम्स है वो लो हो गए हैं तो कॉइल हीट होगा, तो कॉइल हीट होगा तो उसके सराउंड जो रजिस्टर होगा वो हीट होकर ड्राई हो जाते हैं। एक फॉल्ट मैंने आपको सोनी में निकाल के दिया था, 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, तो हम लोग रजिस्टर निकाल चेक किए तो सब रजिस्टर बराबर था। बाद में सब लोग ही रजिस्टर लगा दिए, टीवी चालू हो गया। ओके, तो सोनी का वीडियो मैंने डाला, आपने देख लीजिएगा, नो इंडिकेटर में था वो। तो समझिए बात को कि भाई अब आपको फील्ड में उतरना है, अच्छे से काम करना है तो MMC पे आपको उतरना ही पड़ेगा। नहीं उतरोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। और जो भी बोर्ड आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, आपको रिस्क लेके उसकी MMC को निकाल के कॉपी करके आपको रख लेने हैं। अब ऐसा मत कीजिए कि MMC आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, महीना 2 महीना 3 महीना। जब हम लोग अभी कर रहे थे बीच में, तो मुझे करने में 1 महीना 1.5 महीना लगा, क्योंकि जब बॉल बनाते थे तो बॉल आपस में चिपक जाते थे। फिर प्रैक्टिस करते 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 अभी तो चिपकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आपके साथ क्या फेस आएगा कि जब आप नए उतरोगे MMC करोगे ना, तो आपका MMC ख़राब हो जाएगा। MMC ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको हीट ही नहीं मालूम कितना देना है कितना नहीं देना है, तो हीटिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। IC निकालने में लेट कर दोगे तो IC ख़राब हो जाएगी, MMC IC ख़राब हो जाएगी। ओके, फिर उसका बॉल बनाना उसी IC पर, ज़्यादा हीट कर दोगे फिर भी MMC IC ख़राब हो जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है कि स्क्रैप बोर्डों पर प्रैक्टिस करना है। स्क्रैप बोर्डों पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे जब करते करते आपके काम में थोड़ा सा निखार आएगा, अच्छा लगेगा, और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा काम जो है परफेक्ट हो गया है। ओके, पेन ड्राइव वाले सॉफ्टवेयर कैसे है? पेन ड्राइव वाले सॉफ्टवेयर आप सोचते हो कि पेन ड्राइव वाले सोचते हैं हम लोग करके काम हमारा हो जाएगा, तो पेन ड्राइव वाला सॉफ्टवेयर जिंदा को जिंदा करता है। मतलब कि जिसको लोबो हैंग है, ये सब दिक्कत है ना, वो वहाँ से जिंदा कर सकता है उसको। लेकिन जैसे कि उसका हेल्थ ही डाउन है, MMC का हेल्थ ही डाउन है, कम है, और वो लोगों पे हैंग कर दिया है, तो आप पेन ड्राइव लगा के सॉफ्टवेयर मार के दे दिए, फिर कुछ दिन बाद, महीना 1.5 महीना 5-6-10 दिन बाद फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर मार के फिर जाएगा, फिर आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि अब उसका हेल्थ एकदम ख़राब हो गया है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बुढ़ा आदमी होता है तो उसको सुई इंजेक्शन दिए तो सही हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर बीमार होगा, क्योंकि उसका समय आ गया है ना भाई। तो जब समय आ गया है तो आप कितना भी सुई लगाइए वो नहीं जिंदा होने वाला है। ठीक है, नहीं रहने वाला है, और उसको जाना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा, वहाँ पर तो भाई रिप्लेस करने कोई सवाल नहीं था। यहाँ पर तो आप रिप्लेस कर सकते हैं ना MMC को रिप्लेस कीजिए, उसके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लीजिए, दूसरे IC में वही सॉफ्टवेयर डाल के आराम से दे दीजिए उसको, फिर दोबारा वो रिटर्न नहीं आएगा। तो काम अच्छे से करोगे तो नाम भी होगा और पैसा भी आएगा, नहीं काम अच्छे से करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, थैंक यू।